हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग को चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, जिसके पहले चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे बॉडमोस रूल पर आधारित पजल। ठीक है, तो पहले हम बॉडमोस रूल को समझ लेते हैं कि बॉडमोस रूल कहते किसे हैं, फिर उस पर आधारित पजल्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले बॉडमोस रूल यह कहता है कि जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन किया जाता है मैथ में, तो वही जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास रूल्स आते हैं उसी को हम मिला जुला रूप में कहते हैं कि वही क्या है, बॉडमोस रूल है। बॉडमोस को आपको पता है कि BODMAS करके लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि पहले ब्रैकेट जो भी आपको यहाँ पर व्यंजक या एक्सप्रेशन के फॉर्म में नजर आएगा उसमें आपको वही गणित के मुख्य ऑपरेटर्स यानी जिन्हें प्लस माइनस गुणा भाग कहा जाता है वही सब आपको दिखेंगे। तो उसमें पहले किसको सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट को। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ऑफ समझ में आ जाता है तो ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं, फिर डिवीजन को यानी भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणे को सॉल्व करते हैं, फिर ऐड यानी कि जोड़ को सॉल्व करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि सबसे लास्ट में घटाने को सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब गुणा और भाग एक साथ आ जाए, जब गुणा और भाग आपको एक साथ दिखने लगे किसी एक्सप्रेशन में, तो आपको वहाँ पे सावधानी पूर्वक पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, तब गुणे को सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट आ जाएगा तो उसमें सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हटाते हैं, उसके बाद आगे का काम आप सिंबल वाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर बॉडमोस को याद करने का तरीका है। ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए हम अब क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग है, मैथ का सिंप्लीफिकेशन नहीं है। मैथ का सिंप्लीफिकेशन होता तो जो हमको एक्सप्रेशन दिया होता डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देते हैं, लेकिन रीजनिंग में आपको कुछ अक्षर देगा, कुछ सिंबल भी दे सकता है, और उस या फिर इन्हीं ऐड, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का ही किसी और मतलब में आपको अर्थ दे देता है कि इसका अर्थ इतना है, इसका मतलब इतना है, इसका मीनिंग इतना है। तो आपको पहले उसको क्या करना है, सिंबल को कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, यानी प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है। ठीक है, और गुणा का अर्थ अगर आपको भाग दे रखा है तो निम्नलिखित समीकरण या व्यंजक का मान पूछा है, यानी कि किसका मान पूछा है, 12 + 5 - 24 गुणे 3/5। ठीक है, अब आप किसी भी हालत में आपको जल्दबाजी में इसको नहीं सॉल्व करना है, कन्वर्ट करने के लिए बोला है। रीजनिंग में बोला है पहले कि या इसको कन्वर्ट कर लीजिए उसके बाद सॉल्व करिए। तो 12 गुणे 5 माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस की जगह आपको हो जाएगा प्लस, 24 गुणा की जगह आपका क्या होगा, भाग हो जाएगा, और भाग की जगह आपको क्या होगा, माइनस। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस से अलग है, ये भाग प्लस से उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 × 5 = 60 प्लस 24 में 3 से भाग करेंगे तो 8 - 5। अब इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 8 में से 5 जाएगा 3, और 3 जब 60 में जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 63। फिर से देख लीजिए, 8 में से 5 जाएगा 3, फिर 3 को 60 में जोड़ेंगे तो 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डॉलर का अर्थ प्लस हो, डॉलर का सिंबल सबको पता है ना, डॉलर का अर्थ प्लस है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपको @@ का मतलब माइनस दिया हुआ है, हैशटैग का मतलब गुणा दिया हुआ है, और एंड का मतलब दिया है डिवाइड। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित व्यंजक में कौन सा व्यंजक दिया है, 54 एंड 6 हैशटैग 2, उसके बाद आपको दिया $8 और @4। इसका मान आपको पूछा है। अब देखिए पहले जो भी आपको सिंबल्स दिए गए हैं उनको मेन ऑपरेटर्स में बदल दीजिए। तो 54 एंड का मतलब है डिवाइड, हैशटैग का मतलब है गुणा, $2 का मतलब प्लस है, @ का मतलब है माइनस। ठीक है, चेंज हो गया हमारा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए फिर गुणा और भाग एक साथ आ गया है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, पहले आप इसको निपटाएंगे। तो 6 से 54 को डिवाइड करेंगे तो 9,
और गुणे 2 प्लस, ये देखिए प्लस से अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 में से 4 घटा लेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18 और 18 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए का अर्थ, ठीक है, यदि ए का अर्थ आपको दिया हुआ है प्लस, बी का अर्थ दिया हुआ है गुणा और सी का अर्थ दिया है माइनस, डी का अर्थ दिया हुआ है भाग, तो आपको निम्नलिखित व्यंजक या समीकरण का मान बताना है। 625 डी, 5a, 93c, 22 बी और लास्ट में दिया है आपको 8। ठीक है, इसका आपको मान बताना है। तो चलिए पहले ऑपरेटर्स में बदलते हैं इसको। 625 डी का मतलब आपको डिवाइड दिया है 5, ए का मतलब दिया है प्लस, 93 सी का मतलब है माइनस और डी का मतलब आपको दिया है, डी नहीं सॉरी डी तो हो गया है, यहाँ पर बी का मतलब आपको दिया हुआ है गुणा। अब देखिए यहाँ से सब कुछ अलग है, प्लस से भाग भी अलग है, माइनस से गुणा भी अलग है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि प्लस माइनस की जो भी प्रायोरिटी होती है वो सबसे लास्ट में होती है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10, 5 25, सबको क्लियर है ना। फिर यहाँ 93 हो जाएगा माइनस, यहाँ गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176। आप क्या करिए, आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 3 8, फिर 8 में से 6 जगह कितना बचेगा आपको 2। देखिए ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं, 5 3 को जोड़ दिया 8 हो गया, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, फिर यहाँ 9 2 11 और 11 में से 7 जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, और 1 1 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए का अर्थ अगर प्लस हो, बी का अर्थ अगर माइनस हो और सी का अर्थ अगर गुणा हो, तो आप बताइए 20 सी, 5 ए, 3 सी, 2 बी और 16 का मान आपको बताना है कि कितना होगा। तो पहले आप इसको सिंबल में चेंज करिए। 20 सी का मतलब गुणा, ए का मतलब प्लस, सी का मतलब गुणा, बी का मतलब माइनस 16। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये माइनस 16 अलग है, यहाँ पर ये प्लस, बीच में प्लस आ गया, यहाँ पर गुणा है, तो सबसे पहले गुणा का ही प्रायोरिटी होती है। तो 20 5 100 प्लस 3 दूना 6 माइनस 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 106 हो जाएगा। 106 में से आपको 16 घटा देना है, तो घटा लेंगे तो आपको यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा 9, यानी कि 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो चिन्ह परस्पर बदलने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो समीकरण पहले आपको दिया हुआ 106 है, भागे 3 गुणे 2 है, फिर प्लस 70 माइनस 7 बराबर 110। इस समीकरण में बोला जा रहा है कि किन्हीं दो सिंबलों को आपस में बदल देने पर यह समीकरण सही हो जाएगा। तो आप जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ऑप्शन से उठाने की कोशिश करेंगे। पहले ऑप्शन में दिया है आपको गुणा और माइनस, आप तुरंत गुणा माइनस को चेंज कर लीजिए। गुणा माइनस को चेंज करने का मतलब आपस में चेंज करना है। यहाँ तो भाग सही है, इसकी जगह आपको क्या कर देना है माइनस, और माइनस की जगह गुणा। तो आप सवाल लगा के देख लीजिए क्या हो जाएगा। अभी भी ये भाग आपको नजर आ रही है, देखिए आप सिंबल चेंज करेंगे तो आप लिख भी लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। 70 गुणे 7। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये तो 6 1 7। आप देखिए पहले ही बार में 3 से 106 कटेगा नहीं तो कहीं ना कहीं आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि जब तक ये डिवाइड को नहीं चेंज करेंगे तो ये पूरा का पूरा मान आपका क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। बाकी इधर डेसिमल में आने की संभावना नहीं है और आपका यहाँ पे डेसिमल नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब ये पहले ही ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी आपको समझदारी दिखानी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया ना कि यहाँ डेसिमल आने की वजह से यहाँ पर ये नहीं हो सकता। तो क्या होगा, अब दूसरा ऑप्शन देखिए, माइनस और भाग को बदलना है, और बाकी जो तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया है गुणा और प्लस को बदलना है, प्लस और माइनस को बदलना है। तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ गड़बड़ कर रहा है आपको, यानी कि कहीं ना कहीं आपका कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन सही होने की संभावना है। तो आप दूसरा चेक कर लीजिए,
106 भाग को बोला है माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए, गुणा उसी तरह रहेगा, और आपको चेंज करना था ना भाग और माइनस को, तो 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग। अब आप चेक कर लीजिए तो आपको संभावना है कि कट जाए। देखिए यहाँ 106 है, -3 गुणे 6 यानी कि 106 तो सही रहेगा। पहले यहाँ पर -6 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, बराबर 110 आना चाहिए। देखिए 106 में से अगर आप 6 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 100 + 10, और दोनों तरफ आपको नजर आ रहा है कि दोनों तरफ क्या होगा, 110 आपको मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ भाग है, और गुणा का अर्थ आपको माइनस दे रखा है, तो आपको बताना है कि 48 भागे 72 -6 गुणे 18 और +3 का मान आप मान बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले आप चेंज करिए यहाँ पर, तो 48 भाग का मतलब है प्लस, ठीक है, 72 माइनस का अर्थ है भाग, 6 गुणे का अर्थ आपको दिया हुआ है माइनस, और प्लस का अर्थ दिया है गुणा। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 48 तो इसी तरह रहेगा, यहाँ पे जब आप करेंगे तो 12 × 6 = 72 होता है, 6 से काटेंगे, -18 × 3 = 54, तो आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 में से 1 मतलब 4 × 1 = 5, और 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6।